ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। मीन राशि वालों को 30 जनवरी 2023 से शनिदेव अस्त होकर किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं, कैसा रहेगा आपका करियर, स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी बहुत सारे प्रश्न हैं उन सभी के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है वह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देखें। आइए जानते हैं कि जब शनिदेव 30 जनवरी 2023 को अस्त होंगे तो आपको किस प्रकार से फल देने वाले। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, शनिदेव की बात करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को बहुत ही कहा जाए तो न्यायप्रिय ग्रह कहा जाता है। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा निगेटिव फल प्रदान करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को परिश्रम का, इसके साथ साथ न्याय, गरीब मजदूरों का, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है ना। तो ऐसे में शनिदेव 30 जनवरी 2023 को अस्त हो जाएंगे। अब देखिए कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप आ जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है, लेकिन शनिदेव की यदि हम बात करें तो शनिदेव सूर्य से जब 15 डिग्री या उससे कम की डिग्री के अंतर पे आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि क्या शनिदेव अस्त हो जाएंगे तो उनका प्रभाव नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। केवल चंद्रमा को छोड़कर बाकी सारे ग्रह अस्त होने पर भी पूर्ण परिणाम ये दिखाते हैं, हालांकि उनके बल में थोड़ा सा कमी अवश्य आ जाती है। ऐसे में शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत करते हैं, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पे ये नुकसान करते हैं। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि यदि आप मीन राशि वाले हैं तो कभी भी शनिदेव की जो पूजा अर्चना है वो घर में नहीं करनी चाहिए। यद्यपि शनिदेव की फोटो, मूर्ति भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां पर ये नुकसान करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से शनि का निगेटिव परिणाम आपको प्राप्त होता है। इसलिए अपने घर में शनिदेव की पूजा ना करें तो अच्छा रहे। इसके साथ में यदि आप शनिदेव के दर्शन करने जाते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें शनिदेव की उस मूर्ति का दर्शन करना चाहिए जिनमें आंखें ना हो, यानी कि उनके चरणों की मूर्ति हो। अगर ये संभव ना हो और आपके आसपास शनि मंदिर है और शनिदेव की दृष्टियां भी हैं, तो जब भी आप दर्शन करने जाएं तो उनके आंखों में अपनी आंखें डालकर ना देखें, यानी कि उनके पैरों में देखें। और इसके बाद फिर भी उसका प्रभाव, दृष्टियों का प्रभाव तो आपके शरीर पर आएगा, लेकिन शनिदेव के दर्शन के बाद आपको हनुमान जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 का आरंभिक दौर भी शुरू हो चुका है, और जब 30 जनवरी को ये अस्त होंगे तो आपको ये किन बातों के लिए संकेत दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अस्त हुए हैं तो मीन राशि वालों आप समझ लें कि जो टाइम पीरियड होगा ना 35 से 40 दिनों का, इसमें बड़े बड़े स्कैम, बहुत सारे लोग जिन्होंने किसी के साथ में गलत किया है, अब उनको परिणाम अवश्य मिलेंगे। इस बात को नोट करके चलें। देखिए, आपकी राशि से 12वें भाव के अंदर शनिदेव अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव अपने कारक भाव में अस्त हो रहे हैं, और आपके लिए अगर हम देखें तो 11th और 12वें, यानी कि 11वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव में है, तो यहाँ पे आपको अच्छे परिणाम देंगे। सबसे अच्छी बात कि जो आपके खर्चे अनर्गल बने हुए थे, आप देखेंगे कि मीन राशि वालों खर्च करने से पहले आप सोचेंगे, आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी, और शनिदेव अस्त होकर इन चीज़ों में आपको शुभता देंगे। साथ ही यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चला आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा आपको फैसला आएगा आपके पक्ष में, लाभ आपको मिल जाएगा यदि आपने सत्यता नहीं छोड़ी है तो, क्योंकि ये सत्य जो करेंगे, सत्य बोलना इनको पसंद है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी के मामले में शुभता मिलेगी, बट अभी आपको जब तक ये अस्त है थोड़ा सा परिणाम डिले के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको मानसिक तनाव आपका कम करेंगे, तो ये स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। विदेशी भूमि से जुड़े आप कार्य करते हैं, इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, तो आपके कामों में स्थिरता आएगी, काम में आपके प्रगति अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें कि शनिदेव अस्त होकर और स्लो आपको परिणाम देंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है,
क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। अब देखिए कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, हमेशा याद रखें कि शनिदेव को अगर आपने जो वीडियो में बता रहा हूँ इसको आपने समझ लिया तो आप बहुत सारे निगेटिव परिणाम से बच सकते हैं। शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके वाणी भाव पर जा रही है और नीच की दृष्टि जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप मीन राशि वाले हैं तो शनिदेव ये आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रख के चलना होगा। आप जितनी सौम्य अपनी वाणी को कर लेंगे उतना अच्छा परिणाम होगा, अन्यथा ये वाणी दोष भी देने का कार्य करेंगे, जिसके कारण आपके बनते हुए कार्य भी वाणी की वजह से खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। जब किसी से आप वार्तालाप कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। दूसरी स्थिति की आपके कुटुंब का भाव होता है, तो यहाँ पे कुटुंब का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए ये आपको समय दे रहे हैं, है ना, रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, सोचने समझने के लिए आपको समय मिल रहा। अन्यथा जब ये मार्गी होंगे ना, यानी कि उदय हो जाएंगे ना, तो फिर ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं देंगे, बट अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, अपने रिश्तों को बेहतर कर लिया, पहले से खराब चले तो उनको बेहतर कर लिया, तो आने वाले टाइम पे वो सारे रिश्ते आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही आप देखें कि ये संचित धन का भी होता है, तो यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इन 3 से 35 दिनों में आपको अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, खर्चों पे कमी लाना चाहिए। हालांकि ये बैठ कर खर्चों में कमी लेकर आएंगे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए विवाह के योग अवश्य बन जाएंगे। आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। साथ ही प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो जातक अथवा जातिका प्रेम संबंधों में है उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे समय बना रहेगा। साथ ही ध्यान रखें जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देंगे, मीन राशि वालों, आपके लिए सफलतादायक समय यह बना रहेगा। साथ ही संतान से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी, संतान को लाभ प्राप्त होगा, संतान से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, यह टाइम पीरियड आपके लिए देखेंगे कि 6 मार्च के पहले पहले संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, कोई बड़ी गुड न्यूज भी आपको प्राप्त होगी। और साथ ही आप देखेंगे शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके कहाँ पे जा रही है, 6ठे भाव पे जा रही है। ऐसी स्थिति अब ये आपके सामने पैदा कर सकते हैं कि आपने जो कर्जे लिए हुए हैं उन कर्जों से आप मुक्ति की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे एक और ये सिचुएशन बनाएंगे कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि आपको स्ट्रक्चरिंग अपनी करनी है, कि मतलब जो आप लोन लेने जा रहे हैं क्या वो सही है, जितना आप लोन ले रहे हैं उसका कैलकुलेशन आपने किया है, क्या आप उसको सही टाइम पर वापस कर पाएंगे, ले तो रहे हैं, इसको वापस करने का क्या सोर्स है, ये सारा सोच विचार आपके दिमाग में लेके आपको चलना है इस अस्तगत अवस्थाओं में। और जब तक ये अस्त है तो कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। शत्रु संबंधित परेशानियों का ये दमन करेंगे, यहाँ पे कोई चिंता नहीं रहेगी, अपने तरफ से आपको मौका नहीं देना है, ओवरऑल स्थितियाँ बढ़िया रहेगी। साथ ही स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए जो मानसिक तौर पे तनाव आपको मिल रहा था ना, उसमें आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। या सदस्य किसी न किसी सदस्य को लेकर, विशेष तौर पर इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर जा रही है, तो ऐसी संभावनाओं को ये जन्म दे सकते हैं कि आपके पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। ये स्थिति या पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ देखिए धर्म कर्म से आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि 9th हाउस जो है ना, शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो नुकसान करेंगे। ऐसे में यदि आप धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं ना मीन राशि वालों, तो आपको लाभ मिलेगा। आप मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं, धर्म कर्म के कार्य कीजिए, पुण्य के कार्य कीजिए, तो आपको लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय सावधानी रखनी है। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ आपको अवश्य मिलने वाली है। अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप से आप अच्छा खासा लाभ कमाने में सफल हो जाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में कोई ट्रबल था, कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपको यहाँ पर शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे मीन राशि वाले हैं, करियर के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। करियर में शुभता रहेगी, आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो अस्तगत समय के अनुसार आपको नहीं करना चाहिए, सोच विचार लेना चाहिए करियर में परिवर्तन करते समय। इसके साथ सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ धन की स्थिति भी इस अस्तगत समय में आपको थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगी। जो आपकी डेली इनकम होगी उसमें हल्का सा कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये उदय होंगे तो विदेश से जुड़े जो आपके काम कारोबार है उसमें बहुत तेजी के साथ में आप ग्रो करने वाले हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। भूमि भवन वाहन को लेकर अभी स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी सामान्य बनी हुई है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थितियों को बहुत अच्छा शनिदेव बनाएंगे, बस जहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ रही है उस भाव को लेकर थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करना, देखिए शनि की 7.5 का आरंभिक दौर है। यहाँ पे मीन राशि वालों, आप अपने आप को जितना ज़्यादा कूल रखेंगे, है ना, सत्य वचन बोलिए, शनिदेव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा किसी के साथ में गलत ना हो। दबा के लोगों की मदद कीजिए, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आप शनिवार, कम से कम 3 शनिवार आप कर सकते हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 का आरंभ है, तो आप जो काले तिल होते हैं ना, काले तिल, उसको आप मुट्ठी में लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर शनिवार को जल प्रवाह कर सकते हैं। दूसरा, काला जो उड़द होता है उसकी आप खिचड़ी बनाकर और गरीबों में बांट दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अपनी स्वेच्छानुसार कम से कम 3 शनिवार ये उपाय आपको करना है, ताकि 7.5 का अच्छा परिणाम आपको मिले। काले चप्पल, काले जूते, काली टोपी या सॉक्स वगैरह कुछ भी आप गरीब व्यक्तियों को दान करो, जिनको जरूरतमंद है उन्हीं को आपको दान करना है अपनी स्वेच्छानुसार। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।